नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। अलीगढ़ जनपद में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 9 मरीज मिले हैं। इनमें 8 शहर के हॉटस्पॉट क्षेत्रों के रहने वाले हैं। एक एटा का है जिसका चयन मेडिकल कॉलेज में टीबी का इलाज चल रहा है। वह 3 दिन पहले भर्ती हुआ था और शहर के 8 लोगों में से एक 5 साल का बच्चा भी है। नए मरीजों को ट्रैवल व कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है। जिले में संक्रमितों की संख्या 34 हो गई है। इनमें से एक की मौत भी हो चुकी है और एक ठीक होकर घर जा चुका है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के नाले में सफाई करते समय नगर निगम कर्मियों को शराब के पौवे मिले, जिसकी सूचना उन्होंने इलाका पुलिस को दी तो मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और शराब को अपने कब्जे में ले लिया। नगर निगम कर्मचारियों के मुताबिक 2 दिन से लगातार नाले में शराब के पौवे मिलने का सिलसिला जारी है। आगे बताया गया कि करीब 2 पेटी शराब नाले में मिल चुकी है। वहीं इस संबंध में आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पिछले स्टॉक के अनुसार वही सामने एक शराब का होलसेल का गोदाम हुआ करता था, जहां से ये शराब फेंके जाने का अनुमान लगाया गया है और जो शराब नालों में मिली है उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है, जो कि कतई सेवन योग्य नहीं है। सारा क्या क्या चीज मिली है, कहाँ पर मिली है, क्या है? नाले में सफाई के दौरान मिली है। नगर निगम की टीम लग रही थी यहाँ पर नाला सफाई करते हुए। ये नाले के अंदर 2 पेटियां मिली थी। कल मिली थी, एक आज मिली है। कल के टूट गए थे सब। कब के हैं ये, क्या है, मतलब कितने हैं? ये इसमें 29 क्वार्टर हैं और कम से कम 40-50 क्वार्टर कल फूट गए थे। अच्छा, तो रोज मिल रहे हैं यहाँ पर? हाँ, 2 दिन से तो लगातार मिल रहे हैं। आज हमने जो यहाँ के थाना इंचार्ज जो है उनको इन्फॉर्म कर दिया था। सोनू, क्या कौन सी जगह है? सर ये मसूदाबाद चौड़ा है, RR होटल है। हाँ। इसके नीचे सर क्वार्टर मिले RS के। सर एक पेटी कल फूट गई थी, हमारे पैर में लग गया था वो कांच। और आज भी कल 2.5 पेटी का माल निकला है और 200-250 क्वार्टर फूट गए हैं सर। और सर 2 लड़कों की बहुत चोट भी आई है हमारे। कोई दवाई नहीं था, कोई जांच नहीं हुई हमारी। तो कितने क्वार्टर मिले होंगे कहाँ? सर कम से कम 300 साढ़े 300 के आसपास क्वार्टर मिले, बाकी फूट गए। 29 क्वार्टर हमने साबुत निकाल लिए। तो आपको क्वार्टर रोज मिल रहे हैं? रोज मिल रहे हैं 2 दिन से सर। आप कब से सफाई कर रहे हैं? हम सफाई कर रहे हैं पिछले महीने से रेगुलर। इसी नाले पे चल रहे हैं, कटपुला से चल रहे हैं अड्डी। जी, नालों की सफाई का कार्य चल रहा था नगर निगम द्वारा। नाले की सिल्ट निकाली जा रही थी तो उसमें 29 पौवे मिले हैं जो रॉयल स्टैग के प्रतीत होते हैं और उनकी हम लोगों ने जांच की तो वो एक यहाँ पे जहाँ वो मिले हैं उसके जस्ट सामने पहले 1 वर्ष पूर्व वहाँ हमारे होलसेल चलता था FL का, मेहदी रत्ता करके। वो उसका 31 तारीख के बाद अवशेष स्टॉक शायद उसने संभवतः वो डाल दिया, क्योंकि हम लोगों ने उसका परीक्षण किया तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 2018 है और वो पूरे जीर्ण अवस्था में है, पीने लायक नहीं थे, मतलब बिल्कुल कोई पोर्टेबल नहीं थे और वो सेडिमेंटेड हो चुके हैं पूरी तरीके से। और वहाँ के जो सफाई कर्मी हैं उन लोगों से मैंने उन लोगों को भी बता दिया है और अवगत करा दिया है कि अगर भविष्य में भी ऐसी कोई चीज़ मिलती है तो वो हमको तत्काल बता दें ताकि अपने कब्जे में ले लें, किसी तरह का उसका कोई सेवन ना करें, क्योंकि वो शराब कतई पीने लायक नहीं है। हमारा रेड जोन में आता है, ऑरेंज जोन में आता है, ग्रीन में आता है। अलीगढ़ वो कह रहे हैं कि वो ग्रीन जोन में छूट मिलेगी। कौन सा जोन है? रेड में आ गया। हाँ, ग्रीन पे नहीं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के बरौला जाफराबाद में गांव के लोग अवैध रूप से कुट्टू खुलेआम बेच रहे हैं, जिन्हें खरीदने के लिए दूसरे क्षेत्रों जमालपुर, आलमबाग, मंजूरीगढ़, पटवारी, नगला, किले का नगला, आजाद नगर आदि स्थानों से बाहरी लोग गांव में आते हैं। जबकि कोरोना महामारी रोकने के लिए शासन, प्रशासन, अधिकारी व डॉक्टर आदि सभी नियमों के हवाला दे रहे हैं, लेकिन बार बार ये लोग समझाने के बावजूद भी नहीं मान रहे।
वहीं इसकी शिकायत ड्रग्स अधिकारी को दी गई और ग्रामीणों ने निवेदन किया है कि इन गुट्टू विक्रेताओं को रोककर इनके खिलाफ उचित कार्यवाही कर गांव को इन अवैध धंधेखोरों से बचाएं। क्या है ये? कुट्टू किस काम आता है? नशे के लिए। कहाँ से रहने वाले हैं आप? नहीं तेज बोलो कहाँ रहते हो? ये देखो फार्म पे। तो आप ये लेने आए हो इधर? हाथ में निकालो जरा इसे, दोबारा जेब में मत रखो। नाम क्या है आपका? नाम बताइए, नाम बताइए आप अपना। नाम बताओ नाम बताइए। आपको मालूम है ये सेहत के लिए हानिकारक होता है या नशा ही होता है इससे खाली? जा बेटा जा, मुंह पे मास्क मांग ले। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना वायरस महामारी के कारण मलखान सिंह जिला अस्पताल की ओपीडी क्या बंद हो गई? यहां भर्ती लावारिस मरीजों की बेकदरी देखने को मिल रही है। अलीगढ़ के मलखान सिंह जिला अस्पताल में इलाज के नाम पर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा वृद्ध मरीज कूड़े के ढेर पर कराहता हुआ मिला। मानव उपकार के संस्था के अध्यक्ष विष्णु कुमार ने बताया कि संस्था के सदस्य अस्पताल में भर्ती मरीजों व तीमारदारों को हर रोज भोजन, चाय आदि सामग्री वितरित करने आते हैं। पुरानी मोर्चरी के पास कराने की आवाज सुनाई देने पर वहां जाकर देखा तो कूड़े के ढेर पर एक 65 से 70 वर्षीय वृद्ध नग्न अवस्था में पड़ा हुआ था। हाथ में ड्रिप चढ़ाने के लिए लगी वीगो भी थी। ये सब देखकर एक संस्था के सदस्यों ने सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो छोड़ दिया, जिसके जरिए डीएम वॉर रूम तक सूचना पहुंची तो आनंद फानंद में जिलाधिकारी के आदेश अनुसार अस्पताल का स्टाफ मौके पर पहुंच गया। इसके बाद बुजुर्ग को वार्ड में शिफ्ट करा दिया गया। बता दें कि मलखान सिंह जिला अस्पताल में इस तरह की कोई पहली घटना नहीं है, ऐसे पहले भी हो चुका है। मेरा नाम विष्णु कुमार बंटी है, मानव का संस्था का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। और मामला ये है कि जैसे कि आप बताइए, सभी को कोरोना वायरस के तहत जो है लॉकडाउन बना हुआ है, लोग तमाम परेशान हैं। तो उस अवधि में हम लोग पिछले 1.5 महीने से प्रतिदिन लोगों को चाय और भोजन निःशुल्क बांटते हैं। इसी कड़ी में जो हमें मालूम पड़ा कि मलखान सिंह अस्पताल में भी लोगों को जो मरीज आते हैं उनके साथ तीमारदार मरीजों को खाना नहीं मिल पा रहा, चाय नहीं मिल पा रही। तो हाँ, जबकि सरकार की व्यवस्था होती है मरीजों के लिए भी, तो हम लोग लगातार पिछले 1.5 महीने से हम भी यहाँ भी सेवाएं दे रहे हैं। तो आज जब हमारी टीम यहाँ आई मलखान सिंह अस्पताल में, तो जब चाय और भोजन का वितरण कर रही थी तो हमारे साथी पदाधिकारी जितने टीडीजी विवेक अग्रवाल जी, तरुण और जो है नूतन और मनोज ऊपर से उतर रहे थे, वार्ड नंबर 7-8 से देखा तो एक व्यक्ति के कराने की आवाज आ रही थी। तो जब आवाज को सुनते हुए उधर पहुंचे तो जो आइसोलेशन वार्ड बना हुआ है, एक तरफ मोर्चरी बनी हुई है, उसके बराबर में कूड़ा घर बना हुआ है। वहाँ तमाम इतना कूड़ा पड़ा हुआ, पता नहीं कितने दिनों का पड़ा हुआ है जो है। उसी कूड़े में घर में एक तरफ कोने में एक 65-70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति जो कि नग्न अवस्था में, तन पर एक कपड़ा नहीं था, हाथ में एंटर कैप लगी हुई थी उनके, वो पड़े हुए थे, भूखे प्यासे बिना इलाज के तड़प रहे थे। जब उनसे पूछा गया क्या है तो उन्हें पानी मांगा। उस समय पानी नहीं था तो चाय थी, तो उनको चाय दी, तो उस गर्म चाय को ही वो ऐसे पी गए गर्मा गर्म फिर पानी की तरह। इसके साथ साथ हमारे पदाधिकारी जितेंद्र टीटी जी ने सीएमएस डॉक्टर रामकिशन जी को फोन किया, बताने सारी स्थिति। मैं अभी आता हूँ, अभी देखता हूँ, लेकिन उन्होंने कोई नहीं देखा। आध घंटा उन्होंने फिर पुनः फोन किया। उस समय तक हमको भी सूचना थी, हम लोग भी आ गए थे। जब हम लोग आए तो हमसे पहले 3-4 मीडिया के बंधु भी यहाँ उनकी वीडियोग्राफी या उनसे पूछ रहे थे फोटो वगैरह। तो जब हम आए तो हमने भी उन्हें चाय दी, भोजन दिया और उनसे नाम पूछा। उन्होंने अपना नाम अतर सिंह बता पाए केवल, क्योंकि भूख प्यास के और बीमारी कारण थोड़ा तड़प रहे थे। तो उसके बाद लगभग हमारे 1.25 घंटे बाद एक खाली अकेला एक वार्ड बॉय आता है। जिस अस्पताल में 85 वार्ड बॉय हों, सैकड़ों कर्मचारी हों, मात्र एक वार्ड बॉय बीमार मरीज को कैसे स्टेशन पे उठा सकता है? क्या संभव है ऐसा? कदापि नहीं। उसको उठाने के लिए आए तो हमारे एक साथी ने कह दिया कि भाई आप अकेले कैसे उठा लेंगे, तो वो बाहर आ गए। उसके बाद अन्य उच्च अधिकारियों को, डीएम साहब को, अन्य लोगों को ये बताया गया कि ऐसे मरीज पड़ा है, सारी चीजें। और उन्होंने सीएमएस को पूछा कि क्या मामला, तो सब सीएमएस दौड़े आते हैं और आकर उन्होंने उस मरीज को उठाने की अपेक्षा पहले आते ही हमसे वो बिगड़ने लगे। हमसे बोले कि आप लोग माना इसको इलाज उठा तो नहीं रहे और आप जो है उल्टा वो कर रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं, हमको उठाने नहीं दे रहे। मैंने ऐसा कैसे कह रहे हैं आप सीएमएस साहब, हम कैसे वो कर रहे हैं, हम कैसे उठा लेंगे? क्योंकि आप समझे कोरोना संक्रमण के कारण हम लोगों के पास ना तो ग्लव्स है ना कुछ ऐसा था, और उस परिस्थिति हम कैसे उस पेशेंट को उठाते। तो इसलिए हमने उठाने में असमर्थता जाहिर कर दी। तो जब अधिकारियों को किसी का फोन आया तो उल्टा उन्होंने हम पे मिथ्या आरोप लगाने लगे कि हमने उनके वार्ड में से उस बीमार मरीज को, एडमिट मरीज को उठा के कूड़ेदान में डाला।
ये ऐसा सरासर उन्होंने गलत आरोप लगाया, जबकि गलती उनकी है और ये पहला मामला नहीं है। हर 2-3 महीने में ऐसा मामला मिलता है कि कोई ना कोई लावारिस गरीब जिनका कोई नहीं होता, उनकी इस अस्पताल में कोई इलाज नहीं की जाती, तो तमाम बेकदरी हो रही है। वो मरीज अस्पताल में भर्ती था। अब अस्पताल परिसर में आया कहाँ से? इतने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, इतनी सारी चीजें हैं, इतना स्टाफ रहता है, कर्मचारी चौकीदार सब लोग रहते हैं। तो उसके कोई इंटरकैप वगैरह लगी हुई थी? हाँ, इंटरकैप लगी हुई है उसके, उनके बुजुर्ग के हाथ में इंटरकैप लगी हुई है और कूड़ेदाने पड़े हुए, उनको चाय का सारा वो दिया। तो ये तो आया कहाँ से वो पेशेंट उस जगह, वो भी कूड़े घर में? तो अस्पताल प्रशासन का दायित्व बनता है कि वो देखे कौन भर्ती मरीज कहाँ है, कहाँ पड़ा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ये तो उनकी वो है। जैसे सीएम आप पे आरोप लगा रहे थे, इसके बाद आप क्या करेंगे? हमने इस मामले को एडीएम सिटी साहब को, जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय, मुख्यमंत्री ट्विटर, हम सब जगह इनकी शिकायत कर रहे हैं, इनको तत्काल प्रभाव से हटाने की बात कर रहे हैं। हमने अलीगढ़ के माननीय सांसद सतीश गौतम जी और शहर विधायक माननीय संजीव राजा जी को बता चुके हैं स्थिति के बारे में, और उनसे भी इनके खिलाफ कार्रवाई की हमने मांग की। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।